बिकॉज एनपीएस क्या है, ये फंडेड स्कीम है, आपका पैसा है। नहीं, आपने बोला कि आप पूरी तरह आप पैसा जो है गवर्नमेंट सेक्टर में लगाना है, तो 8.3 को आपने जो है, आप लोग इधर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं बोलूंगा नहीं कुछ। आप तो कर सकते हैं, दो माध्यम है, दो तरह के कर सकते हैं। एक तो जो थोड़ा टेक्नोलॉजिकली savvy है, वो एनपीएस कर सकते हैं डायरेक्ट। इंटरनेट में गया है, वो बैंक के पास जाएंगे तो वो आपका एनपीएस खुला सकते हैं। तो इसी टाइप का जो काम है उसमें ये एनपीएस पे फोकस करना चाहते हैं। कर्मचारी का एनपीएस में इसीलिए वो भी चल रहा है कि हमको एनपीएस नहीं ओपीएस चाहिए। आखिर ये विषमता कहाँ से आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं कर्मचारी का कहना है कि मैं नौकरी करूं कि मैं मार्केट का जो होती है तो हम उसको देख सकते हैं। ये तो अलग बात आप जो बोल रहे हैं कि कोई उसको विदाउट उनका किसका विदाउट कंसेंट जी आप नहीं कर सकते और वो सही नहीं है, तो वो तो कंपनी की एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है कि नहीं? तो आप 100% जी सेगमेंट आ सकते हैं गवर्नमेंट। उसमें क्या कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, यही मैं पूछ। तो मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ ना, अभी जो बात किया 8.65, ये नंबर भी लोग सर्कुलेट करेंगे शायद, इसमें आपको मिल रहा है कितना स्कीम में आपको फुल रिस्क फ्री में 8% ज्यादा मिल रहा है। एक और सवाल है, जैसे आपने अभी जो कहा सेल्फ बिजनेस मैन जो है, जो अपना स्वयं का बिजनेस करता है, वो एनपीएस कैसे ले सकता है? जो बात नहीं है, वो तो सरकारी कर्मचारी का बात है, वो बात तो अलग हो गया। एक चीज ये बताइए, यही ये सब जो सवाल कर रहे थे, क्या इसमें ये ऑप्शन है कि मैं जो जिसको हमें पूरा स्कीम दे दिया, जो फुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 100% 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल सकते हैं, तो उस 8.65% मिल रहा है, और लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 8.6% मिल रहा है। तो बेशक आप उसमें जा सकते हैं। इसमें कितना मिल रहा है? आप कुछ सवाल पूछेंगे कि मैं अपना नाम और परिचय। मैं दीपक मोहंती हूँ, पीएफआरडीए जो पेंशन रेगुलेटर है उसका चेयरमैन मैं हूँ, और हम इधर आउटरीच करने के लिए आए हैं कि जो पेंशन जो है इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। पेंशन तो ज़रूरी होता है कि रिटायरमेंट के बाद हर एक महीना कुछ इनकम हो, तो वो तो करना बहुत ज़रूरी होता है। सो इसके चलते हुए जो पीएफआरडीए ने जो चला रही है, दो स्कीम है, इसमें अटल पेंशन योजना है और एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है। अटल पेंशन योजना के चलते हुए कोई भी आम आदमी पेंशन ले सकता है, 1000 से 5,000 तक सालाना पेंशन इसमें से मिलता है। बट एनपीएस के चलते हुए आप उसमें से ज़्यादा पेंशन ले सकते हैं। एनपीएस में देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो 204 के बाद सरकार में ज्वाइन किए हैं, वो एनपीएस लेते हैं, और कॉर्पोरेट जो है जो उनके लिए ये वॉलंटरी है, उनका एम्प्लॉय भी ले सकते हैं एनपीएस, उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी भी एनपीएस में शामिल हो सकते हैं। सो दो तरह का शामिल हो सकते हैं कि जिन लोग का टेक्नोलॉजी का थोड़ा आइडिया है, वो लोग एनपीएस से जाकर डायरेक्ट इसमें शामिल हो सकते हैं, नहीं तो अपने बैंक के पास जा सकते हैं। उनको हम जो बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, आपका बैंक ब्रांच में जाइए, उनको बोलिए आप एनपीएस में हम शामिल होंगे। तो अभी चलते हुए जैसे आंकड़ा आ रही है, 7 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, कि आप देखेंगे तो एपीवाई में 6 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। एनपीएस में 1.42 करोड़ पीपल हैव जॉइंड, इसमें किए हैं, और जो हमारे पास जो राशि जमा है वो 11 लाख करोड़ राशि जमा है। सो वो हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके तरह तरह का स्कीम है, जैसे कि जितना कहते हैं रिस्क और रिटर्न का जो बैलेंस करके हम ये करते हैं। जैसे कि उदाहरण तरफ कोई इक्विटी में करना चाहता है, सो सालाना 13% से ज़्यादा रिटर्न उसको मिलता है, और कोई इक्विटी और डेट को मिक्स करना चाहता है, जैसे कि सरकारी स्कीम है, देखिए 9.3% सालाना रिटर्न उसका मिलता है। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है, रेगुलेटेड स्कीम है, और सरकार का ये ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया एक पेंशन सोसाइटी हो, कि हमारा जो है हमने क्या है, यंगेस्ट कंट्री है, इसके लिए चलते हुए हम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लार्ज कंट्री है। तो उसके लिए
क्या होता है कि हमारा डेमोग्राफी जो है यंग पॉपुलेशन है, मगर आगे चलते हुए ये यंग पॉपुलेशन को भी एज हो जाएगा, सो उसके लिए प्रावधान अभी होना चाहिए। उसके लिए ये जो 2 स्कीम है APY NPS 2 अच्छा स्कीम है। सर बेनिफिट्स क्या-क्या मिलते हैं किसी भी कोई अगर एनपीएस की योजना है तो उसे उसके स्पाउस को, उसके चिल्ड्रन को किस तरीके से बेनिफिट्स मिलते हैं? एनपीएस में आप देखिए कि जो आपका एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद आप एन्युटी ले सकते हैं, उसमें 7% एन्युटी ले सकते हैं, बट मिनिमम 40% आपको एन्युटी लेना पड़ता है। सो उसके मतलब कि मंथली आपको पेंशन मिलेगा उसके चलते हुए। उसमें से भी आप लमसम विड्रॉल भी कर सकते हैं, आपका जैसे ज़रूरी होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आपका गुजर जाने के बाद आपका नॉमिनी जो है कि स्पाउस जैसे आपने बात किया, तो उनको ही वही पेंशन मिलेगा। सो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। मगर एपीवाई में तो बहुत ही सरल है, क्योंकि जो लो इनकम वर्ग है उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई इस स्कीम को सरल बनाएं। सो उसमें तो दोनों को पेंशन मिलेंगे, कि जो एपीवाई लिया है उनको पेंशन मिलेगा और उनका धर्मपत्नी जो होंगे उनको उसके बाद पेंशन मिलेगा। और जो पैसा उन्होंने उसमें डाला हुआ है, एक्यूमुलेटेड हुआ है, दोनों गुजर गए तो उसके बाद उनको अपने बच्चे को पैसा। सर इंडिया फार्मर्स का जैसे फार्मर्स और कैसे वो नहीं देखिए, हमारा जो एपीवाई है ज़्यादातर फार्मर्स हैं, कि एपीवाई को अच्छा चल रहा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए। 23-24 हमारा जो ऑब्जेक्टिव है 1.3 करोड़ लोग शामिल होंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी 1 करोड़ लोग इस साल जुड़ चुके हैं। सो उसमें देखते हैं कि हमारा रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो रूरल एरिया में जो है कि आप देखिए कि जहाँ पे अपना किसान भाई हैं, और उसमें देखेंगे हमारा जो रीजनल रूरल बैंक्स है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं एपीवाई नंबर लाने के लिए, और तो वो नंबर उसमें से अच्छा आते हैं। और जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाओं को ज़्यादा पार्टिसिपेशन है एपीवाई में, 45% महिलाएं हैं उसमें। आप एनपीएस में देखेंगे तो 25% महिलाएं हैं, मगर एपीवाई में देखें तो 45% महिलाएं। और जहाँ पे लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, जो जहाँ पे आ रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा टिकते हैं, वो कंटिन्यू कराते हैं अपना एपीवाई अकाउंट को, वो लोग डिफ़ॉल्ट नहीं करते। सर नंबर ऑफ एनपीएस और एपीवाई के क्या रेशियो है ग्रोइंग ईयर वाइज? नहीं, ईयर वाइज तो आप देखेंगे, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ आपको, ये तो करोड़ के हिसाब से चल रहे हैं। 1 करोड़ लास्ट टाइम हुआ था। और एनपीएस का जो है, हम जो बोले कि जो सरकारी हैं उनको तो एनपीएस ज्वाइन करना है, और जो निजी क्षेत्र में प्राइवेट और आम आदमी है वो हमको 10 लाख नंबर मिला लास्ट ईयर, और इस साल का हमारा जो उम्मीद है कि 13 लाख लोग इसमें शामिल हो। तो इसीलिए हमने जो इसका जो नॉलेज जानकारी देना है, जानकारी हम सिटी तक सीमित नहीं रखते हैं। उसके लिए हम वाराणसी आए कि भाई इधर आपका बहुत स्मॉल इंडस्ट्री है, बहुत लोग अपना काम काज करते हैं, सिटी ग्रो कर रहा है, तो वो जानकारी हमको भी पहुंचाना चाहिए। तो इंडस्ट्री के साथ हम इधर बात करते हैं। थैंक यू सर।